हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फैक्टराइजेशन। क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर में हमने 12.1 कंप्लीट कर ली है। जिसने 12.1 की वीडियोस नहीं देखी है जाके पहले वो वीडियोस देख लें। फिर हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 हम स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ए आपके सामने है। लिखा हुआ है x² - 18x + 81। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, उसके बाद समझना, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है x² - 18x + 81। हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़, आपके पास कांस्टेंट क्या है? लास्ट में आपके पास कांस्टेंट की टर्म है 81। क्या लिखा हुआ है? 81। इधर मैं रफ कर रहा हूँ 81। ये जो लिखा हुआ है x², इस x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। मतलब x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। तो 81 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 81। क्या आएगा? 81। अब ये जो 81 लिखा हुआ है ना, इस 81 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जहाँ प्लस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्लस लिखा हुआ है। 81 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जहाँ मल्टीप्लाई करने पर तो 81 आए और प्लस करने पर 18 आए। क्या आए? प्लस करने पर 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 81 आए। तो क्या होएगा? 9 × 9। इसको हम 9 × 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है और 9 को 9 से प्लस करने पर 18 आता है। तो आपके क्या फैक्टर बनेंगे? 9 और 9। तो क्या लिखोगे आप? ये लिख दोगे x², माइनस की जगह माइनस, चलो माइनस ही मत लिखो अभी, x² लिख दिया। ये लिख दिया आपने 9x और ये लिख दिया 9x। दो आए थे आपके पास नंबर 9 और 9, तो 9x और 9x लिख दो और प्लस 81 अपनी जगह पे। अब देखो, दिक्कत आती है साइन की। सर साइन कौन सा लगाएं? यहाँ जब भी प्लस का साइन हो, हमेशा सुन लेना ये बात, यहाँ जब भी आपको प्लस का साइन दिखे तो आप क्या करोगे? यहाँ सेम साइन आएंगे। सेम का मतलब अगर यहाँ प्लस, मतलब दोनों में या तो प्लस का आएगा या दोनों में माइनस का आएगा। अगर आपको यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो दोनों जगह आपके पास सेम साइन आएगा। यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे और यहाँ प्लस का होता तो दोनों प्लस के आते। क्या किया मैंने? दोबारा बताता हूँ। 81 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करा, मल्टीप्लाई करने पर 81 आए और प्लस करने पर 18 आए। तो वो दो नंबर हैं 9 और 9। तो मैंने लिख दिया 9x और 9x, क्योंकि यहाँ पे क्या था? x था। तो 9x और 9x। प्लस दिया हुआ है तो दोनों सेम साइन आएंगे, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो दोनों माइनस के आएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो ये दोनों प्लस के आते। अब क्या करेंगे? दोनों में आप क्या करोगे? कॉमन लोगे। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने 12.1 में, कल भी हम आपने देखा था, 12.1 में हमने सीखा था जब भी इस चैप्टर में फोर्थ टर्म आती है, तो हम क्या करते हैं? 2 टर्म में कॉमन लेते हैं। तो हम कॉमन लेंगे x² और 9x में कॉमन आएगा x, तो आपके पास बचेगा x - 9। इधर क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे 9, तो -9 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 × 9 = 81। x - 9 और x - 9 सेम टर्म आ गई, तो सवाल बिल्कुल राइट है। इधर क्या दिया हुआ है? x - 9। अब ध्यान देना, x - 9 और x - 9, इसको मैं x - 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ये कैसे आया? एक बात बताओ, a × a, इसको आप a² लिख दो। हाँ सर इसको तो लिख सकते, तो फिर इसको क्यों नहीं लिख सकते? इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को a मान लो। a × a, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। a × a, तो a का स्क्वायर होगा नहीं होगा? होगा। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? x - 9। तो x - 9 और x - 9 क्या हो जाएगा? x - 9 का होल स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 4a⁴ - 4a² b² + b⁴। इसको किस तरीके से करेंगे? देखो b⁴ में कोफिशिएंट क्या है? 1। मतलब b⁴ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। a⁴ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से। तो 1 × 4 कितना होता है? 4। 4 को तो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और प्लस करने पर भी क्या है? 4 आए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? 2 × 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है और 2 को 2 से प्लस करने पर भी क्या आता है? 4 आता है। तो आप क्या करोगे?
4a⁴ की जगह ये लिख दो, 4 की जगह क्या लिख दोगे 2, इसके साथ में क्या है a² b², तो 2a² b² और 2a² b² प्लस b⁴, ठीक है। अब क्या होगा प्लस है तो यहाँ पर दोनों पे क्या आएंगे सेम साइन आएंगे, माइनस दिया हुआ है तो दोनों माइनस के आएंगे। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था, अगर प्लस दिया हुआ है तो सेम साइन आएंगे, यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के, यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस के। अब क्या करोगे कॉमन ले लो, 4 और 2 किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, a⁴ और a² में क्या कॉमन आएगा a² कॉमन आएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए 2, a⁴ में से a² कॉमन आ गया तो क्या बचा a², 2 आपको मिल गया a² आपको मिल गया तो क्या बचा b², माइनस की जगह माइनस, क्या कॉमन लेंगे माइनस का कॉमन लेंगे, b² और b⁴ में क्या कॉमन आएगा b² कॉमन आएगा। इधर आपके पास बचा 2a² b² तो कॉमन आ ही गया, और प्लस यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो हम क्या करेंगे साइन चेंज नहीं करेंगे। आप जल्दी जल्दी में सबसे ज़्यादा गलती यही करोगे, यहाँ प्लस लगा दोगे तो 2a² माइनस b² ये आ गया, ठीक है। 2a² माइनस b² और 2a² माइनस b², तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका कॉमन 2a² माइनस b², ये तो आ गया ब्रैकेट वाला। अब ये 2a² और माइनस b², ये आ गया आपका 2a² माइनस b² वाला। तो क्या करोगे 2a² माइनस b² का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या करा आपने इसको सोल्व किया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है x² प्लस 20x प्लस 100, यहाँ क्या लिखा हुआ है 100, और यहाँ क्या लिखा हुआ है x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100। 100 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आए और प्लस करने पर क्या है 20 आए, तो वो दो नंबर कौन से होंगे बिल्कुल 10 × 10 होंगे। नॉर्मल सी बात है, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है और 10 और 10 को प्लस करने पर 20 आता है। तो x² अपनी जगह पे यहाँ लिख दोगे आप 10x, यहाँ लिख दोगे 10x प्लस 100, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे प्लस है तो एक जैसे साइन आएंगे, मतलब सेम साइन आएंगे। यहाँ प्लस दिया हुआ है तो दोनों प्लस के आएंगे। कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 10, 10 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 10। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, x प्लस 10 कॉमन आ गया, इधर से x और इधर से प्लस 10, ये x प्लस 10, तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में बता दिया, आप इसको समझ लेना। कॉमन लिया है इसमें मैंने x, इसमें मैंने 10 कॉमन लिया है, मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल करा दिए, इसलिए मैंने इसको स्पीड में करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो और भी इससे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर डी 25a² प्लस 30a प्लस 9। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, यहाँ तो लिखा हुआ है आपके पास 9 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 25। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, अपन यही तो कह रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और प्लस करने पर 30a आना चाहिए। ये प्लस लिखा हुआ है तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए 30a आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो 25 और 9, 25 को 9 से प्लस करने पर 30 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये दोनों फैक्टर तो नहीं बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 9 को आप ब्रेक कर सकते हो 3 × 3 में, और 25 को ब्रेक कर सकते हो 5 × 5 में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्लस करने पर भाई मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ ही रहा है, तो मैंने इसका ही तो क्या करा है ट्राई फैक्टराइजेशन करा है। अब देखना 30 आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा, एक तो हो गया 15, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा। 15 और 15 को प्लस करने पर 30 आता नहीं आता है, तो हमारा काम बन गया। बड़े बड़े जब क्वेश्चंस आएंगे, जैसे यहाँ 9 आ गया या और कुछ आ गया, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारी टर्म आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको पूरी को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है इस तरीके से ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद आप क्या करोगे, दो ऐसे नंबर निकालोगे इन्हीं में से जो क्या करे प्लस करने पर
ये वाला नंबर आए, तो 15 और 15 आ गए, तो 25a स्क्वायर, 15 क्या है साथ में a, तो 15a और 15a प्लस 9, साइन अब लगाएंगे, प्लस का है तो सेम साइन आएंगे, यहाँ प्लस का है तो दोनों प्लस के आएंगे, बात खत्म। 25 और 15 किसके डबल में आते हैं, 5 के डबल में आते हैं। a स्क्वायर और a में क्या को बनाएगा, a को बनाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाए, 5 से। a स्क्वायर में a मिल गया तो क्या बचा, a प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, 3, a में कॉमन आ गया तो हो गया काम। इसमें क्या कॉमन आएगा, 15 और 9 आते हैं 3 की टेबल में, तो 3 5 जा 15, a प्लस 3 3 जा 9, 5a प्लस 3 और 5a प्लस 3, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। 5a प्लस 3 तो आ गया कॉमन वाला, अब ये वाला आ जाएगा 5a और ये आ जाएगा प्लस 3, दोनों सेम है तो आ जाएगा 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस 42xy प्लस 49। देखो ध्यान से, यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 49, क्या दिया हुआ है प्लस, तो क्या करोगे पहले तो ब्रेक कर दो, ब्रेक करा तो क्या आएगा 3 इंटू 3, इसको ब्रेक करोगे तो आएगा 7 इंटू 7, प्लस करने पर 42 आना चाहिए, प्लस करने पर 42 आना चाहिए। 7 3 जा 21 बिल्कुल, और 7 3 जा 21 बिल्कुल, 21 21 42 होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो क्या करेंगे 9x स्क्वायर अपनी जगह पे, 21 साथ में क्या है इसके xy, 21 xy प्लस का 49y स्क्वायर। अब क्या करना है, प्लस दिया हुआ है तो दोनों एक जैसे साइन आएंगे, माइनस दिया हुआ है तो दोनों माइनस के आएंगे। 9 और 21 किसके टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, 3 3 जा 9, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए 3, एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा एक्स, माइनस 3 7 जा 21, एक्स कॉमन ले लिया था तो बचेगा हमारे पास वाई, माइनस कॉमन आएगा। याद रखना आपको माइनस सिर्फ तभी कॉमन लेना है जब यहाँ माइनस हो तो माइनस कॉमन नहीं लेना, माइनस सिर्फ तभी कॉमन लेना है जब यहाँ माइनस हो। तो 21 और 49 किसके टेबल में आते हैं 7 के टेबल में, एक्स वाई और वाई स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा वाई कॉमन आएगा, 7 3 या 21, एक्स वाई में वाई मिल गया तो क्या बचा एक्स, माइनस क्योंकि क्या होगा माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तब जाके क्या आएगा 49 आएगा, वाई स्क्वायर में वाई कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा वाई, 3x माइनस 7y और 3x माइनस 7y। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 3x और माइनस का 7y दोनों सेम हो गए तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन में डाउट हो किसी में तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज़।